Welcome to all the students uh, on pharmacy with us. This is Amit Rathor एंड जैसे कि एक्रेटिव के एग्ज़ाम चल रहे हैं, फार्माकोगनोसी का एग्ज़ाम आपका हो गया है और क्रोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ जो यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम से आ सकते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज में फेर बदल तो मिल सकता है आपको, बट क्वेश्चन एज इट इज़ आएंगे। तो यूनिट 1 से मैं कुछ क्वेश्चंस बना करके लाया हूँ और ये यूनिट वाइज क्वेश्चंस मैं चैनल पर डालने वाला हूँ, विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। नाउ लेट्स स्टार्ट and understand the question, what the question saying to us. That is very very important students. सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही होता है कि हमें क्वेश्चन कह क्या रहा है, लिखना कितना है, कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल एंड इंट्रावेनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडवांटेजेस की अगर बात करते हैं, यानी एडवांटेज मतलब उसके लाभ, उसकी अच्छी बातें आपको बतानी है। डिसएडवांटेज मतलब हानियाँ। ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का एडवांटेज, और पहले अगर ओरल की बात करें तो आप रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के क्लासिफिकेशन पर जाएंगे तो दो भागों में बटा है, इंटेरल और पेरेंट्रल। इंटेरल होता है जो जीआईटी के सहारे जाती है दवाई, वो यानी जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करती है वो दवा। और पेरेंट्रल होता है जो कि बियॉन्ड द जीआईटी बाईपास मेटाबॉलिज्म शो करती है। ठीक है, तो एडवांटेजेस बताने हैं। देखिए, इंट्रावेनस का तो सीधा सीधा सा है कि 100% बायोअवेलेबिलिटी शो करता है, और ओरल कम बायोअवेलेबिलिटी शो करता है, एज वेल एज एब्जॉर्प्शन इसका कम होगा एज कंपेयर टू इंट्रावेनस। बिकॉज व्हाट इज बायोअवेलेबिलिटी? बायोअवेलेबिलिटी इज रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ ड्रग रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, कि कितने रेट से कितना दवा ब्लड में गया है। अगली बात करें, हाउ डज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन। बिल्कुल, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा ड्रग के एब्जॉर्प्शन पर अपना एक अलग प्रभाव दिखाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि इंट्रावेनस से अगर कोई दवाई दी जा रही है वो 100% इफेक्ट दिखाई दे रही है, और अगर कोई वैसी दवाई दी जा रही है ओरल रूट से, अनकोटेड टैबलेट टाइप, तो वो उसको घुलने में टाइम लग रहा है, उसको डिसइंटीग्रेट होने में टाइम लग रहा है, उसको डिज़ोल्व होने में टाइम लग रहा है, और उतना ही उसको एब्जॉर्व होने में टाइम लगेगा। तो ये सब क्वेश्चन आप आराम से लिखेंगे, डिटेल्ड में लिखेंगे। व्हाट अबाउट एंटागोनिज्म। अब एंटागोनिज्म क्या होता है? एक होता है एगोनिस्ट, एक होता है एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिज्म आपको पता ही है कि, ठीक है, एंटागोनिज्म और ये सब टर्मिनोलॉजी आपको बेसिकली आराम से पता ही है कि एंटागोनिज्म क्या है। मैंने अपनी क्लासेस में भी कई बार बताया है कि व्हाट इज़ एंटागोनिज्म, कि जब ड्रग, एक ड्रग दी गई है और दूसरी ड्रग आई है, वो उसके प्रभाव को कम कर दे, है ना। अगर एंटागोनिस्ट पूछता है तो एंटी, जितने भी ड्रग के आगे एंटी लगी है वो सब एंटागोनिस्ट होते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन ड्रग डिपेंडेंस। अब ड्रग डिपेंडेंस क्या है? कि एक पर्टिकुलर ड्रग पर किसी भी पेशेंट की डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाना। मतलब कि एक कोई दवा अगर पेशेंट खा रहा है लंबे समय तक, तो उसके शरीर को उसकी आदत पड़ जाएगी और कहीं ना कहीं वो थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट देना बंद कर देगी। अपना जो इफ़ेक्ट दो ड्रग को देना होता है वो ड्रग इफ़ेक्ट देना बंद कर देगी। या हम कहें कि अनदर, ये तो शायद मैंने टॉलरेंस आपको बताया है,
डिपेंडेंस पूछ रहा है। तो डिपेंडेंस क्या होता है? डिपेंडेंस में होता ये है कि वो पर्टिकुलर पेशेंट उस ड्रग पर जो है पूरी तरीके से निर्भर हो जाता है। जब वो निर्भर हो जाता है तो उसको वो ड्रग चाहिए ही होती है। अगर वो ड्रग उसको नहीं मिलती है, अगर नहीं मिलती है तो फिर कुछ ना कुछ फिजिकल सिम्टम्स उसकी बॉडी में दिखाई देने की चांसेस होते हैं। टॉलरेंस और डिपेंडेंस, डिपेंडेंस मैंने पहले ही समझाया, टॉलरेंस उससे पहले कुछ क्वेश्चन में दोनों समझा दिए हैं। तो टॉलरेंस होता है कि अगर आप कोई नींद की दवा या कोई वैसी दवा आप खा रहे हैं, सपोज की नींद की खा रहे हैं, क्लोनाजीपामी खा रहे हैं, 0.25 खा रहे हैं, लंबे समय तक खा रहे हैं, तो वो बॉडी में टॉलरेंस क्रिएट कर देगा। उसकी थेरेप्यूटिक रेंज तक जो है वो कह सकते हैं थेरेप्यूटिक रेंज के अकॉर्डिंग वो अपना इफेक्ट नहीं देगा, फिर उसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी। ये टॉलरेंस है। डिपेंडेंस, उस ड्रग के बिना नहीं जी सकता वो पेशेंट, वो उसको दवा चाहिए ही चाहिए। एक्सप्लेन 10 रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। 10 रिलेटेड फैक्टर आपको बताने हैं जो कि अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि क्या इफेक्ट करते हैं 10 रिलेटेड फैक्टर। वो एक तो होता है आपको मैं कह सकता हूँ कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि एज, सेक्स वगैरह वगैरह, गैस्ट्रिक इम्पिटिंग टाइम वगैरह, ये सब जो जिसमें आते हैं। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक इम्पिटिंग टाइम इन एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल सही बात है। अगर हम रिफेम्पिसिन की बात करें तो रिफेम्पिसिन खाली पेट ली जाती है, उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है। या पीपीआई ड्रग की बात करें, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, पेंटापेराजोल, रेविपेराजोल, ये सब खाली पेट दिए जाते हैं। ठीक है, आप उसको अच्छे से लिखिए इन क्वेश्चन। एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग फैक्टर बताने जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हो। एक्सप्लेन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग आपको बताना है, इट इन्फ्लुएंस ड्रग एक्शन। देखिए, अगर हम बात करें, रिसेप्टर भी एक प्रकार के प्रोटीन है, और ड्रग जब बाइंड करती है इन सबसे एल्ब्यूमिन वगैरह, तो वो उससे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, कैसे ड्रग के एक्शन को जो है अफेक्ट करती है वो आपको पूरा लिखना है। एक्सप्लेन अबाउट द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एक्टिंग एज ए बैरियर फॉर ड्रग ट्रांसपोर्ट। आपको पता है कि सेल का नेचर जो है लाइपोफिलिक होता है, और लाइपोफिलिक एंटर किसको करते हैं? लाइपोफिलिक ड्रग को, जो उनके जैसा होता है। तो ये बैरियर है एक तरीके का सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जब जाएगी तभी तो अपने रिसेप्टर से, रिसेप्टर इंटरसेलुलर में होगा तो अंदर बाइंड करेगी, बाहर होगा तो बाहर बाइंड करेगी। ये काम मेटाबॉलिज्म का होता है, लीवर का होता है कि हाइड्रोफिलिक को लाइपोफिलिक, लाइपोफिलिक को हाइड्रोफिलिक, एक्टिव को इनएक्टिव, इनएक्टिव को एक्टिव में बदले। राइट इन डिटेल अबाउट द डिफरेंट सोर्स ऑफ ड्रग। डिफरेंट सोर्स ऑफ ड्रग का क्वेश्चन सेम कोग्नोसी में भी है। आप अगर पेपर दे करके आए होंगे तो आपने पहले पेपर की तैयारी से पहले पढ़ा होगा। तो डिफरेंट सोर्स, सोर्स कहते हैं स्रोत को। पहला सोर्स आता है बच्चों नेचुरल सोर्स। जब भी हमारे दिमाग में कोई सोर्स आता है तो वो नेचुरल सोर्स आता है। नेचुरल सोर्स को हम बोलते हैं कि जो नेचर से मिल सकता है, नेचर से प्लांट, जो ड्रग हम प्लांट से ले सकते हैं एक्सट्रैक्शन लगा के या डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स लगा के। एनिमल से हम पहले ड्रग लेते थे, जैसे कि इंसुलिन उनके पेनक्रियास से निकालते थे, आजकल हम वो बायोटेक्नोलॉजी से करते हैं। ठीक है, मैराइन मतलब जो जलीय जीव होते हैं उनसे हम ड्रग निकालते हैं। ठीक है, राइट इन ब्रीफ अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग मैकेनिज्म। ड्रग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकती है जो आपके सिलेबस में है। ड्रग डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट हो सकती है, और डिफ्यूजन में भी पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, पैसिव में किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ड्रग जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करती है अलॉन्ग विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ। ठीक है, फैसिलिटेटेड में हमें कहीं ना कहीं कैरियर की ज़रूरत होती है, कि जैसे आप अपने घर से
कॉलेज तक जाते हैं तो साइकिल पे जाते हैं, उसी तरीके से ड्रग को भी किसी कैरियर की ज़रूरत होती है। एक्टिव में आपको एटीपी की आवश्यकता पड़ती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। हाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसोल्यूशन अल्टर ड्रग बायोअवेलेबिलिटी। अभी मैं डिसोल्यूशन साइंस की एक वर्कशॉप पे गया था, तो आपको पता है कि अगर ओरल रूट से कोई ड्रग लिया गया है तो वो डिसइंटीग्रेट होगा। अगर वो एसिडिक मीडियम का ड्रग है तो एसिडिक मीडियम में यानी स्टमक में एब्जर्व होगा डिज़ोल्व होने के बाद, डिसइंटीग्रेट होने के बाद। अगर वो बेसिक का है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ये आपको पता है, ये साइंस छोटा सा। तो डिसोल्यूशन बहुत अल्टर करता है ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी को। डिसोल्यूशन जितना अच्छा होगा एब्जॉर्प्शन उतना अच्छा होगा, एब्जॉर्प्शन जितना अच्छा होगा बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग उतनी ही अच्छी होगी। दूसरा कह रहा है वेरियस रूट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। अलग अलग रूट हो सकते हैं ड्रग एलिमिनेशन के। मैंने आपको बताया लाइपोफिलिक ड्रग फीसिस वगैरह के सहारे निकल जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। जो हाइड्रोफिलिक ड्रग हैं वो यूरिन के सहारे निकल जाती हैं, स्वेट के सहारे निकल जाती हैं, या अलग अलग तरीके से निकल जाती हैं। 12वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन एंजाइम इंडक्शन एंड एंजाइम इनिबिशन, गिव एन एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल देना है। एंजाइम इंडक्शन क्या है? इंडक्शन कहते हैं ना, इंडक्शन चला दिए, चूल्हा चला दिया, आग चला दी, आम भाषा में कहते हैं ना। एंजाइम इंडक्शन मतलब ऐसी ड्रग जो लीवर में जो एंजाइम है पी साइटोक्रोम 450 है, ये मान के चलो, जो कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। अगर ऐसी ड्रग दे दी गई जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है तो वो होगी इंडक्शन, ठीक है, जैसे कि रिफेम्पिसिन। और एंजाइम इनिबिशन जो कि उसको इनिबिट करती है या मेटाबॉलिज्म को वो लेट कर देगी। थैंक यू बच्चों, आपको आई होप ये समझ में आया होगा ये सारा जो मैंने बताया। तो आई होप सो बने रहिए चैनल से। अगली यूनिट के भी मैं क्वेश्चन लेकर के जल्दी ही आऊँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।